सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुम्मतुल मुबारक है। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं, अलीना इलियास भी मेरे साथ हैं। और प्रोफेसर साहब, प्रोग्राम अभी हम शुरू करने से पहले तक वो अपने दायरे लगा रहे हैं, अपने प्लैनेट्स की मूवमेंट और सारा एक हिसाब किताब मैंने देखा है। आज बहुत ही अर्क-रेज़ी का ये मामला है। प्लैनेट्स की चालें, उनकी मूवमेंट्स कोई इतना आसान काम नहीं है। प्रोफेसर साहब पसीने अपने पहुँच रहे हैं बिल्कुल, और आई हैव सीन इट राइटली कि वो बड़ी मेहनत करते हैं। बहरहाल आज जैसे हमेशा हम करते हैं, आगाज़ में, इब्तदा में जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, हमारे पॉलिटिकल हीरोज़, वो क्या करने जा रहे हैं, कौन सा इस वक्त जो हीरो है वो मजबूत नज़र आ रहा है, फिर इर्द गिर्द की सूरत हाल, दुनिया की सूरत हाल, और फिर उसके बाद जो आखिरी हिस्सा होता है प्रोग्राम का, उसमें यकीनन आपका ये जो हफ़्ता शुरू हो रहा है 2 अगस्त से 8 अगस्त तक, ये किस तरह से गुजरेगा, तो उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन मैं ये बिल्कुल आगाज़ में इसका भी तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो इल्म है, ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप ये काम जो करते हैं ये गलत है, ये शिरक है। तो मैं उनसे सिर्फ मेरी यही इस्तदा है कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। और ये एक बड़ा कदीम इल्म है, जो ये प्लैनेट्स का जो इल्म है और एस्ट्रोलॉजी, उस पर एक स्पेकुलेशन होती है और वो प्रोफेसर साहब करते हैं। और समटाइम्स बेहतर आपको अंदाज़ा हो जाता है और आप किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए प्लानिंग कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आज तो आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। कुछ बताइए कि हमारी जो सियासी सूरत हाल है, आपने हमेशा से आप कहते रहे हैं और बिल्कुल राइटली जो आपने पिछले हफ्ते भी कहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसमें पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सूरत हाल बन रही है कि तनकीद होगी, तो वो हमें नज़र आया। नवाज शरीफ साहब भी मिले एक अफ़गान सिक्योरिटी एडवाइज़र से, फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को नून लीग ने एक बड़ी जिस तरीके से हवा दी और कहा कि कश्मीरियों के पास कोई हक़ नहीं है, वो भी एक पाकिस्तान पर बड़ी, पाकिस्तान के अंदर से जो बात हुई, बदनामी वाली बात थी, इंटरनेशनल मीडिया उसको उठा भी रहा है। तो इसी तरह अफ़गानिस्तान के हवाले से भी जो सिचुएशन है, तो बिल्कुल पाकिस्तान पर जो तनकीद है वो बड़ी गहरी उसमें हुई है। तो जनाब आप बताइए कि ये यहीं पे मामला थमेगा, रुकेगा या आगे चलेगा? सर, ये आप जिस बात का आपने पहले जिक्र कर दिया है, ये अभी पूरे अगस्त में इसका ख़तरा है। पूरे अगस्त में तनकीद का ख़तरा है। अच्छा। और ख़ास तौर पर ये जो हफ्ता आ रहा है, ख़ास तौर पर 1 और 2 अगस्त और 3 अगस्त, यहाँ पर मुझे ज़्यादा टेंशन नज़र आ रही है। अच्छा। और एक बाकायदा मंसूबे के तहत, प्लानिंग के तहत, जो हमारे इल विशर्स हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने एक प्लानिंग की हुई है पाकिस्तान को बदनाम करने की, सियासी जो यहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से बदनाम करने की, हुकूमत को बदनाम करने की, और इस तरह संगीन मसाइल पैदा कर रहे हैं। वो हमारे लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिलसिला अभी अगस्त में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर पहले हफ्ते में 1-2 जो कि इस हफ्ते में आ रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, ये कुछ बयान फरमाइएगा कि आप कहते थे कि नवाज शरीफ साहब के पास मौके हैं, अगर वो कोई हरकत बुरी ना करें तो वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या वो, ये तो जो हफ्ता गुजरा उसमें उन्होंने एक बड़ी इल टाइम मुलाकात भी की। देखिए ना, मैं यही कहता रहा हूँ, मैं 2-3 हफ्ते से ये कह रहा था कि इस किस्म के उसको बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। अगर इस मौके से नवाज शरीफ फ़ायदा उठाएं तो अपने लिए रास्ता सीधा कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, कोई ना कोई बेहतरी हो जानी थी। लेकिन मैं आपसे ये भी साथ साथ कहता था कि अगर ये मौका उन्होंने गंवा दिया, ये जो हालात खुल गए उनके सामने, रास्ता निकल आया है, तो उन्होंने इस हफ्ते जो उनके मैंने प्लान निकाले हुए हैं, उससे तो ये पता लगता है कि वो मौका उन्होंने ज़ाया कर दिया है। अच्छा। और आप फिर अपने लिए परेशानी मूल ले ली है।
अच्छा, वो उन्होंने मौका ज़ाया कर दिया पिछले हफ्ते, और अपने लिए एक परेशानी उसको दावत दी है कि आए आ बैल मुझे मार, तो बैल तो फिर मारता है। ओहो, बैल के तो अगर सींग लंबे हो तो वो तो चुक के मारता है बाहर, बहुत ज्यादती करता है वो तो। मुस्कुरा देंगे कैसे नहीं। क्यों प्रोफेसर साहब? जी, तो ये सूरत हाल बनी पड़ी है, और उनसे वो गलती हो गई है। अगर वो ये गलती ना करते, वो पिछले 2-3 महीनों से सही आ रहे थे, सही प्लानिंग थी, लेकिन एंड ठीक नहीं हुआ। जो इसे जल्दबाजी समझे, इसे सियासी खुदगर्जी समझे। तो कोई ऐसे प्लेनेट नहीं उनके साथ लगे हुए थे जो उन्हें दोस्त कोई मशवरा सही दे रहे हो, दोस्तों की तरफ से कोई फेवर नहीं हो रही? सर उसके तो करीबी रिश्तेदार भी इस हफ्ते खिलाफ हो गए हैं, वो तो शहबाज शरीफ साहब हो गए हैं, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन। और ये जो हजरत हैं शहबाज शरीफ साहब, इनके सितारे पसे पर्दा चले गए हैं, और 5 हफ्तों के लिए पसे पर्दा चले गए हैं। अब वो 5 हफ्ते प्लानिंग करेंगे पसे पर्दा, एक ज़ाहिर जो प्लानिंग होती है उसका मुकाबला हो सकता है, लेकिन जो पसे पर्दा जो कुछ होने वाला है उसके लिए तो हमारी हुकूमत को काफ़ी सूझबूझ, सोच समझ पॉलिसी बनानी पड़ेगी उसको समझने के लिए कि ये क्या हो रहा है। वो 30 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक शहबाज शरीफ साहब पसे पर्दा चले गए, और कोई प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग या पसे पर्दा इसलिए चले गए हैं कि प्लानिंग करके उन्होंने कोई अपने मसले का हल तलाश करना है। नहीं तो फिर उनकी जो प्लानिंग है वो तो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती ना, जब तक कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ी ताकत उनका साथ ना दे। फिर कुछ और भी तो उनके सितारे बता रहे होंगे ना। बजायत एक साफ़ी के आप जो आगे आपने वो किया है, तो मैं तो सहाफत मैं कोई हाँ सितारों वही का ना, इल्म तो वो नहीं फिर आता। आप आगे इसको और भी बढ़ा सकते हैं, आप मज़ीद सोच सकते हैं, आप मज़ीद इसकी तशरीह कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे एक और बात भी कही थी, वो ये थी कि ये जो मोहतरमा है जिसको मरियम नवाज साहब कहते हैं, ये अपने बाप से या तो नाराज़ हो जाएगी या बाप की वजह से परेशानी आएगी, इसको कामयाबी नहीं आएगी। मैंने कहा था, हाँ कहा था आपने। तो बड़े आप देखिए क्या हो रहा है। अब तो ये कोरोना हो गया, महीना उन्हें बीमार हैं। ये, हाँ जी, ये जो महीना है अगस्त का, ये बहुत बुरा महीना है उसके लिए। अच्छा, खास तौर पर अगले 10-12 दिन शी इज़ इन ट्रबल। और ये जो उसका वालिद उससे मुमकिन है ये या तो नाराज़ है, या मरियम साहब को अपने वालिद साहब की परेशानी है, या वो इनसे नाराज़ है, कुछ ना कुछ हो गया है, और उसमें इनका चचा भी शामिल है। चाचू की वजह से। तो ये जनाब नून लीग या नवाज शरीफ के हवाले से जो मैं 2-3 हफ्तों से कह रहा था कि अल्लाह ने इसको फिर वो रास्ता हमवार किया है, साफ़ किया है। और ये बेहतर हो सकता है अगर और गलती ना अगर- करे, और आप लेकिन कह रहे हैं ये- गलती कर ली। लेकिन उससे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन काफ़ी ख़राब हो गई है फिर। अच्छा, इमरान के सितारे तो बेहतर होते जा रहे हैं। वो परसों उन्होंने सियालकोट का इलेक्शन जो था वो भी जीत लिया। सर ये आप बजा कह रहे हैं कि बज़ाहिर ये जो इवेंट्स हैं, ऐसा लगता है कि उनकी इमरान खान को बड़ी तकलीफ मिल रही है, लेकिन साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, उनको संगीन मसाइल पेश हैं, उनको बहुत सोचना पड़ेगा। कोई ना कोई मसला उनके लिए आ रहा है, और जो उन्होंने एग्रेसिवली जा रहा ना रवैया अख्तियार किए रखा है, या वो ओवर बीरिंग और what we call aggressive attitude which he adopted, he will have to face the consequences now. पॉसिबिलिटी है अल्लाह मुझे गलत साबित करे, लेकिन अगर ये बात होती है तो प्रॉब्लम्स आर कमिंग एंड दे आर वेरी मच देयर। वो अभी अगस्त में इमरान साहब को पता चल जाएगा कि व्हाट आई हैव टू फेस। अब एज ए स्पोर्ट्स मैन उसका स्टैमिना बहुत अच्छा है। एज ए स्पोर्ट्स वो पता जैसे कि मुकाबला कर रहा लेकिन है, जैसे कि उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे इमरान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उनको नुकसान ही हो रहा है। ये MPS की गिरफ्तारियां, ये पकड़ धकड़, पर्चे, एक पर्चा, दूसरा पर्चा, 3 दिनों में तीसरा पर्चा। नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई बंदा जो इमरान के फोल्ड में है वो कोई ऐसी हरकतें कर रहा है जिसका इम्पैक्ट जो है वो वज़ीर आज़म पर ही होगा। अब मुझसे भी सुनिए जी। 9-10 अगस्त, 24 अगस्त, 2-3 सितंबर, ठीक।
फिर उनको धोखा आ रहा है, फिर उनको धोखा दिया जा रहा है और पसे पर्दा धोखा होगा। आई रिपीट, these days are very important for my prime minister. 9-10 अगस्त, 24 अगस्त और 24 2 अगस्त। 3 सितंबर। हाँ जी, these are very bad days. ये धोखे वाले दिन हैं, उनको धोखा दिया जाएगा और धोखा आएगा पसे पर्दा और उसका तल्लुक होगा उनकी जॉब से, उनके मनसब से। ये सब कुछ होगा और बिहाइंड द सीन होगा। और बिहाइंड द सीन पहले जिक्र हो चुका है कि लोग बिहाइंड द सीन जा रहे हैं। नाउ यू गेट माय पॉइंट। आई गॉट योर पॉइंट। साजिश, ताना बाना बुना जा चुका होना जा चुका है और ये हम देख रहे हैं कि एक बिल्कुल सियालकोट में आप जीते, कश्मीर में जीते, बहुत अच्छा जा रहा है और नज़ीर चौहान को पकड़ लिया। मैं बड़ा हैरान था कि वज़ीर-ए-आज़म को इतनी गालियां लोग निकालते हैं, उनकी इतनी तौहीन करते हैं, उस पर कोई पर्चा कभी किसी उनके साथी ने दर्ज नहीं कराया। लेकिन अपने नाम से, अपने हवाले से बहुत सारे लोग हैं जिनकी कोई इतनी पॉलिटिकल हैसियत भी नहीं है, तो वो ये सब कुछ कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट जो है बिल्कुल वो आएगा उन पर, इमरान खान पर आएगा। ये मजीद सुनिए, ये बाहर मुल्क में कुछ हो रहा है हमारे खिलाफ। अच्छा, बैरून मुल्क से? बैरून मुल्क है, कोई हमारे अपने ही लोग जो हैं वो बैरून बैठ कर हमारे खिलाफ या तो कर चुके हैं, जो उन्होंने दुश्मनी, जो उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम, तो या ये है कि वो उन्होंने प्लान किए हुए हैं और ये यहाँ भी होगा और बाहर मुल्क से भी हो रहा है। अच्छा, अब बाहर मुल्क में जो पाकिस्तान के खिलाफ है हमारे सियासतदान, आप उनको जहन में ले आइए। समझ आ रही बात आपकी। तो दे आर एक्टिव, दे आर गोइंग टू बी वेरी एक्टिव नाउ। दे आर आवर वर्स्ट इल विशर्स। मैंने ये जो फिक्रे बोलता रहा हूँ कि हम पाकिस्तान को बदनाम करेंगे, सियासत को बदनाम करेंगे, हुकूमत को बदनाम करेंगे, ये वही लोग हैं जो बाहर बैठे ड्रामा करने वाले हैं या कर चुके हैं। अब ये तो फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म को पता चलेगा ना क्या कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर में बेटर परफॉर्मेंस है। बिलावल भुट्टो की कश्मीर के इंतखाबात में 11 सीट्स उन्होंने ली हैं, नून लीग से बेहतर परफॉर्म किया है। कुछ रिवाइवल नज़र आ रहा है आपको पीपल्स पार्टी का? नो सर, ये वक्ती तौर पर एक फुलझड़ी कहते हैं, क्या कहूँ, पटाखा, सियासी फुलझड़ी सी हो गई है। ये भी ठीक या है, जैसे ये कह रही है सियासी पटाखा। सारे पटाखा ना हाँ, ये भी वो सही कह रही है ना। आसपास जो कुछ हो गया है ये ऐसे किया है ना, ये वक्ती तौर पर हो गया है। आसिफ जरदारी की सेहत खराब है, बीमार है। सर यही तो सेहत के खराब दिन है अगला हफ्ता। अच्छा जी, he is under great pressure as far as health or his work is or his job is or his political situation is concerned. So this is what is happening. ये जो हमारे हमसायों से ताल्लुकात में क्या आप देख रहे हैं आगे? they are assuming worse shape. अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बुरी शक्ल इख्तियार करने वाले हैं। या आप एक साफ़ी हैं, आपने सूरत हाल को ज़्यादा रीड किया हुआ होगा, मैं तो प्लानट रीड कर सकता हूँ, तो शायद आपने रीड कर लिया हो कि सूरत हाल ख़राब हो गई है, खासी खराब है सूरत हाल, तो वो अभी मज़ीद होने वाली है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ हालात बनने वाले हैं। जो लोग मुझे माफ़ करें, जो मुझे गालियाँ देते हैं और अल्लाह जाने क्या क्या कहते रहते हैं कि ये हमेशा यूँ कहता है और लोगों को परेशान करता है और लोगों को अपना वो ऐसी बातें सुनाता है जो कि खामखा उलझन बन जाती हैं। मैं कोई ना आप ना मैं, हम उलझन नहीं किसी को जाना नहीं चाहते। जो कोई प्लेनेट है वो अल्लाह का नाम लेकर आपको बता देते हैं। तो अब ये जो कुछ हो रहा है, अब वो यकीनन कहेंगे कि देखो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास कर रहा है ये। एक्चुअली वी आर रीडिंग द सिचुएशन। हम तो सूरत हाल को पढ़कर और बात करने का मकसद ये है कि अगर उस हवाले से कोई प्लानिंग हो सकती है तो कर लें, ख़बरदार हो जाएं। बुनियादी तो यही मकसद है इस गुफ्तगू का। खुदा न खास्ता कोई मायूसी फैलाना तो नहीं है, ना ही कोई इस तरह की कोई बात करना मकसद है कि जिससे लोगों में डिसअपॉइंटमेंट हो। अच्छा जी, हमारे जो इस वक्त मुल्क में कोरोना उठता है बैठता है, उठता है बैठता है, अब फिर तेज़ी आ रही है।
तो ये कुछ लगता है मजीद तेजी आएगी ये या आगे क्या? मैंने फरवरी में भी कहा, जून में भी कहा कि 3 डेट ऐसी हैं जो हमें अब जहन में रखनी होगी ये साल। 17 फरवरी, जो गुजर 17 गया। फरवरी के बाद ये तेज़ हो गया था। हाँ बिल्कुल। अब मैंने ये भी अर्ज़ किया हुआ था कि 14-18 जून को ये फिर तेज़ हो जाएगा। तेज हो तो गया। 14 जून के बाद आप देखें, अब जो तेज़ हुआ है, अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे ये अब हमारी जान छोड़े, और 24 दिसंबर तक ये सितारे हैं। अब फिर ये लोग कहेंगे कि ये देखो ये क्या कह रहा है, लेकिन मुझे यही कहना चाहिए जो प्लैनेट कह रहे हैं कि 24 दिसंबर तक ये दोनों प्लैनेट जिन्होंने ये सब ड्रामा, हौलनाक ड्रामा, खौफनाक ड्रामा, वबा फैलाई हुई है, तो ये 3 डेटें थीं, 17 फरवरी, 18 जून या 14 जून और 24 दिसंबर। इसके बाद ये फिर इस तरह नहीं रहेगा। आप भी प्रोफेसर साहब से सवाल कर सकती हैं, बहुत कोरोना से आप सहमी बैठी हुई हैं। सर मैं आपके सवालों का जवाब बड़े आप धड़ आप इसलिए हमला मैं की- पूछ रही थी। तो आप ऐसा ना कह रहे इसलिए पूछ रही थी। आप मुझे शिकायत होती प्रोफेसर साहब को थोड़ी सी। हाँ जी, समझा, लोग पूछे आप। इसमें जो लोग हैं उनकी भी जो आदत हैं कि हम लोग एहतियात नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग उसको मेंटेन नहीं करते, फिर ये भारत से एक नया वेरिएंट आ गया है डेल्टा, इसने भी एक बड़ी तबाही फैला दी है। और अभी भी गवर्नमेंट कह रही है लोग वैक्सीन लगाने नहीं जा रहे हैं प्रोफेसर साहब। तो ये लोगों की जो मजमूई तौर पर जो प्लेनेट है उनका जो एक उनकी सोच की अक्कासी करता है, वो क्या बता रहा है आपको? हाँ जी, अगर ये सवाल एक दफ़ा और कर दें तो मैं आपको 2 दफ़ा जवाब दूंगा। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मजमूई सोच है लोगों की, वो इस खतरे को एहसास नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही। वैसे तो वो बड़ा रिएक्ट भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं चीज़ों पर, इसमें कोई इज्तिमाई सोच नहीं आ रही। सर हम बहुत होपलेस, बहुत ही खौफनाक जमूद का शिकार हैं। जब तक ये जमूद नहीं टूटेगा लोगों को एहसास नहीं होगा। तो वो उस जमूद को कैसे, कौन सा प्लेनेट आए तो ये सर टूटेगा? प्लेनेट जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी जमूद रहेगा। अगर हारोस्कोप बनाई जाए दुनिया का भी एक नक्शा बनता है, मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर ने ये नक्शे बनाए हैं। उन मुख्तलिफ जितने नक्शे मैंने मुताला किया है उससे तो यही पता चलता है कि बुद्धा सही था। अच्छा, 2 शख्सियात हैं जिनके बारे में मैं हमेशा जानना चाहती हूँ। एक तो है इमरान खान साहब और दूसरे हमारे आर्मी चीफ। उनके सितारे क्या बोलते हैं जी सभी साहब? क्या फरमा रहे वो कह रही है आर्मी चीफ और इमरान खान के प्लेनेट्स हाँ जी। क्या बता रहे हैं? इमरान साहब के बारे में तो कुछ जिक्र हो हो गया, चीफ साहब का बता दें। स्टार्ट ऑफ टेंशन। और ये जो हमारे आपने जिक्र किया जनरल कमर जावेद बाजवा बाजवा साहब का। जी सर, उनको भी इस अगस्त में बहुत टेंशन आ रही है। अगस्त में। हाँ जी, बाजवा साहब को टेंशन आ रही है, लेकिन वो फौजी लोग हैं, वो नहीं बताते हमें टेंशन आई है। वो और सिर्फ उनमें हिम्मत उनमें भी ये होती है अहलियत उसको है, बर्दाश्त वो करने की। टेंशन हल करते हैं, बताते नहीं है वो, हाँ हल करते हैं। तो हमारे जो ये चीफ हैं, अल्लाह करे जैसे कि पहले वो उनका रिकॉर्ड है, इन मसाइल को हल करें। लेकिन टेंशन आ रही है, मसला आ रहा है, और उनके लिए मई में मसला आना था, वो आया था। अब अगस्त में, फिर नवंबर में आएगा। तो ये सूरत हाल उनके लिए है। अगस्त में उनको ज़्यादा वो करेंगे, ज़्यादा उनकी आंखें खुली रहेंगी, ज़्यादा सूरत हाल को समझेंगे, ज़्यादा एक्शन की तरफ माइल होंगे और सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखेंगे। और सवाल? और सवाल? मेरा ख्याल है काफ़ी आपने बता दिया है, सियासी सूरत हाल और इक्तिसादी सूरत हाल और ये जो सारी अनसर्टेनिटी, बीमारी, ख़त्ते की सूरत हाल और चैलेंजेस हैं बिल्कुल, और नज़र भी आ रहा है अल्लाह ताला। सबके जो बुरे सितारे हैं वो मरियम साहिबा के हैं, मरियम नवाज़ के। जी। कोई अच्छी खबर नहीं होती इनके पास मरियम के हवाले से, जब से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ। देखिए ना- अच्छे दिन कब आएंगे? वालदैन से वो होना, वालदैन से टेंशन आना, तो वो तो डीमोरलाइज तो हो क्या गई। करें फिर? वो बस आइसोलेटेड रहें? आजकल कल चलते हैं ना, पता करें क्या चले हो रहा है ना। उधर, और वो कहेंगे जी अंदर बंद है। अभी वो बंद ही रहें? वो बंद इस वास्ते हैं कि वो खुद उन्होंने बता दिया है कि मुझे कोरोना हो गया। कोरोना डरोना ने ढूंढ लिया है। वैसे उनकी सेहत के सितारे कहते क्या हैं? जी
उनके जो हेल्थ के सितारे हैं, हाँ वो है? अगस्त ठीक नहीं है ना जो उनकी, बस ठीक हो गया तो सही हुआ ना। अगस्त ठीक नहीं है, फिर उनके लिए अक्टूबर ठीक नहीं है, लेकिन अक्टूबर में फिर कोई पसे पर्दा कोई बेहतरी आ रही है उनकी। लेकिन ये जो महीना है अगस्त का, वालदैन के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, और एक जैसे कहते हैं ना विशेज़, अपना बहुत बड़े एम्बिशन, इसके लिहाज से ठीक नहीं है। अच्छा, आपने कहा अक्टूबर में कुछ सूरत हाल बेहतर हो रही है, वो किस किस्म की बेहतर हो रही है? वो कोई पसे पर्दा कोई ऐसी बात होगी जिससे वो समझेंगे कि शायद सूरत हाल फिर मेरे हाथ आ गई। नहीं, वो समझेगी या वाकई आ जाएगी? नहीं, वो समझेंगी फिलहाल तो। तो एक सितारा ऐसा है जिसका नाम है यूरेनस, वो 7 साल के लिए उनके खिलाफ आया हुआ है, ओहो, अच्छा। और 3 साल गुजर गए हैं, 4 साल और अभी और रहते हैं। वो जब भी नवंबर आएगा, मई आएगा, अगस्त आएगा, कुछ ना कुछ उनको उलझा देगा वो। ले जनाब, आपने सुन लिया प्लैनेट्स हमारे हीरोज़ के बारे में क्या कह रहे हैं। अभी कोई और बातें करें? अब जनाब हम शुरू करते हैं कि हफ्ता कैसा गुजरेगा। 2 अगस्त से 8 अगस्त तक जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करेंगे, उस पर हम बात करते हैं। और प्रोफेसर साहब शुरू Yes, करते sir. हैं हम जनाब, सबसे पहले हमेशा की तरह एरीज, Yes, हमली। एरीज, एरिस के सितारे बिल्कुल बदल रहे हैं, और उनका जो एरिस का छठा खाना है वहाँ पर जाकर सितारे बैठ गए हैं, अच्छा, और 5 हफ्तों के लिए बैठ गए हैं। तो और इससे क्या 5 मतलब? हफ्तों में इनको बहुत, वहाँ मरीख मौजूद है। जिस खाने में मरीख आता है वहाँ काम ज़्यादा करना पड़ता है, ओहो, आदमी जल्दबाजी करता है, गुस्सा आता रहता है, और हर वक्त काम करता रहता है, दबाव पड़ता है, और सेहत पर भी असर पड़ता है। वो इनके प्लैनेट जो आप क्या नाम ले रहे थे उस बुरुज का? एरीज, हमली। एरीज। तो ये एरीज के सिलसिले में ये कुछ होने वाला है ठीक अगले 5 हफ्तों में। अच्छा, सेहत कैसी रहेगी एरीज? सेहत यही है कि जब काम करेंगे प्रेशर तो पड़ेगा, और और सेहत रश्मि, का ख्याल रखना होगा। रुपया वेल, इसमें बैठे बैठे गैर मुतवक्को तौर पर आ जाएगा, गैर मुतवक्को तौर पर निकल जाएगा। हमेशा बोलते हैं। मतलब इनको उम्मीद नहीं है तो इनको 1 लाख रुपए मिल गए, इनको उम्मीद नहीं है तो 2 लाख निकल गए हैं। ओह, तो यूँ ये इसको जो है, उलट कर दें कि ये- 2 लाख मिल गया और 1 निकल गया। सही बोलने लगी थी। ऐसे ही करें ज़रूर। मैं ये एक मिसाल दे रहा था, मकसद यह है कि आएगा अनएक्सपेक्टेड, जाएगा अनएक्सपेक्टेड। तो बजट बना लें ये लोग, और सख्ती से अमल करें उस पर, जिस तरह के ये लोगों के साथ सख्ती करते हैं, आप उस बजट पर सख्ती करें। अच्छा, और या- रोमांस कैसा है? रोमांस रोमांस सर पहले कोई 1.5-2 महीने जो भी उतार चढ़ाव चलता रहा है, अब इनका हर वक्त यही ख्याल हो गया कि मैं काम को कैसे संभालूं। ये तो फिर एक पॉजिटिव सोच है। ये अब शुरू हो गई है, ये 2-3 दिनों से शुरू है। ठीक हो गया। हाँ, जहाँ ये काम करती हैं वहाँ मुमकिन है ये किसी के साथ। तो आगे चलिए जी, टॉरस। खतरनाक बातें करके आगे। तारुत जो है जी, इनकी रोमांस शुरू हो रहे हैं। अच्छा, सॉरी हजरात, मुबारक हो, मोहब्बत शुरू, ये जो मुसीबत अगले शुरू। 5 हफ्ते हैं, ये कुछ न कुछ होता रहेगा रोमानवी मामलात, अच्छा, और औलाद की वजह से इनकी सोचें जो है बड़ी तेज़ होने वाली हैं। औलाद की किसी मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो इनकी घरेलू ज़िंदगी है ये ठीक नहीं है। अच्छा, घरेलू ज़िंदगी में कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई उलझन आती रहेगी, और ये लोग ज़िद्दी बड़े होते हैं। तो इनको चाहिए कि अपनी ज़िद वगैरह छोड़ के अगर रुकावटें आएँ तो उनको हल करने की कोशिश करें। और ये जो यंग टोरियन है, नौजवान सोरी हजरात, उनको रोमांस आएगा, लेकिन उस रोमांस में जल्दबाजी की वजह से ये अपने आप को बड़ा ख़राब करेंगे। और दूसरा ये है कि इस रोमांस में ज़्यादा वो अपने आप को खुश ना हो। आखिर में इनको ये पता चलेगा जो अब शुरू होने वाला है रोमांस यंग स्टोरियन का, 3-4 हफ्ते बाद पता चलेगा ये तो सब धोखा था, जो कुछ भी देखा ख्वाब था, जो सुना अफसाना था। ये हालत इनकी हो जाएगी 4 हफ्तों के बाद। लेकिन वक्ती तौर पर रोमांस आ रहा है। चलें, और वक्ती तौर ये- पर तो पुलाव पकाएं ना, खाएं पुलाव बना बना के। यहाँ पर प्रोफेसर साहब मुझे एक वक्फ़ा लेना है और वापस आते हैं तो जो बाकी मांदा सॉरी हजरात के बारे में गुफ्तगू है वो करेंगे, और फिर अगले प्लैनेट्स हमारे साथ ही रहिए।
मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हम सॉरी हजरात की गुफ्तगू कर रहे थे उनके बारे में कि हफ्ता कैसा गुजरेगा। जी प्रोफेसर साहब, बाकी मानदा बता दें सॉरी अफराद के बारे में। टॉर्नियन हजरात के बारे में यही है कि अपने ख़ानदान के मामलात, घर के मामलात, वालदैन के साथ जो तलक़ात हैं और इनको वालदैन की वजह से पिछले गुज़श्ता दिनों में बड़ा फ़िक्र रहा है। अच्छा, या तो इख्तलाफ पैदा थे या वो बीमार थे, अल्लाह उनको सेहत दे, तो इनको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक हो गया अपने वालदैन का, और उनकी खिदमत करें और इख्तलाफात से बचें। रोमानवी ज़िंदगी जो आ रही है यंग टोरियन की या बेवकूफ़ बूढ़े आदमियों की टोरियन की, वो उनको ख़राब करेगी। ठीक हो गया जी, आ जाए जी। जोज़ा जुमेनाई जी, जोज़ा जो हजरात हैं सर, इनके घरेलू ज़िंदगी में बहुत तेज़ी आ रही है, बहुत ज़्यादा। ये अब इनके वालदैन जो हैं उनके बारे में ये सोचेंगे, तेजी कोई से प्लान क्या है करेंगे, आपकी? कोई खिदमत करेंगे, कोई जायदाद लेंगे, कोई जायदाद बेचेंगे। अच्छा, तो इस तरह की ज़िंदगी जो है घरेलू ज़िंदगी में तेज़ी आ रही है अगले 5 एक्ट हफ्ते। करेंगे। तो इस सिलसिले में ये काफ़ी इनकी जो पिछले 5-6 हफ्तों में ज़िंदगी आ रही थी वो बदल जाएगी। अब पैसा भी ख्यालात आएगा? जो हैं, कुछ पैसा भी आएगा? पैसा जो है इनको पिछले, अगर मैं आपसे अर्ज़ करूं तो पिछले 10-12 सालों ने जितने भी ये हजरात हैं इन्होंने पैसा ज़ाया किया है। अब फिर 2 साल ऐसे आए हुए हैं जो पैसे के लिहाज के ठीक नहीं है, लेकिन वक्ती तौर पर आता है फिर पैसा चला जाता है। इस तरह सिलसिला जारी रहेगा। इनको पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, वरना अगले साल ये बहुत तंग होंगे। और हेल्थ कैसी रहेगी इनकी? हेल्थ मोर और लेस ठीक है जॉब से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी। जॉब में ये इजलतबाजी, ना करें। जल्दबाजी, ना बात से करें। सही तलक़ात कायम ना कर सकना, तो वो ज़रा इनको करना पड़ेगा। और वो एक पॉलिसी बनाएं। इनका जहन इतना तेज़ होता है, इनको पता ही नहीं चलता कि इस तेज़ी में हम कहाँ से कहाँ फिसल गए हैं, और फिर ये सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो बाहर का सफ़र भी आ रहा है इनका, जमेनाई का? जेमिनाई बाहर का सफ़र अमकान है, अक्टूबर में ये खुशी आ रही है या अगले साल फरवरी में ये खुशी आ रही है। आ सकती और ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि बाहर बैरून मुल्क सफ़र का अमकान है। अच्छा, अब जनाब कैंसर, सरतानी हजरात। ये बहुत नाजुक लोग हैं जी, अच्छा, बहुत नाजुक हैं, बहुत जल्दी हर बात को महसूस करते हैं, और ऊपर से मसला बना हुआ है पैसों का। तो पैसे जो हैं ये बहुत बुरी तरह आप फील करेंगे। पैसों के सिलसिले में इनके लिए अगस्त का महीना ठीक नहीं आ रहा। अच्छा। टेंशन आ रही है। इन्होंने कई सालों से बहुत टेंशन देखी है, जो पिछले साल 6-7 साल गुजर गए हैं। अब अल्लाह ने इन पर करम किया है, वो बुरे सितारे इनको छोड़ गए हैं, जिनसे की वजह से हर वक्त इनके तलक़ात दूसरों से ख़राब रहते थे। अब वो सितारे इनको छोड़ गए हैं, अब इनकी ज़िंदगी में तलक़ात के लिहाज से कोई बेहतरी आ जाएगी, जिसको ये बहुत ज़्यादा फील करते हैं। इनमें ये एक अजीब आदत है कि अगर कोई इनके बारे में रिमार्क पास करे तो ये उस रिमार्क को ऐसा बुरी तरह लेते हैं, इतना बुरी तरह महसूस करते हैं कि 2-3 दिन डिप्रेस रहते हैं। ओ अच्छा, ये इन लोगों की सबसे ज़्यादा परेशानी की वजह यही है कि दे नेवर एक्सेप्ट रिमार्क्स बाय अदर्स, दे बिकम डिप्रेस्ड। और घर में भी अगर कोई थोड़ी बहुत बात हो जाए सारा दिन डिप्रेस रहेंगे, फिर बताते नहीं किसी को कि हम क्यों आज परेशान है। हाँ जी परेशान हैं, या दूसरों को जॉब परेशान। कैसी है? जॉब, पैसा, बिजनेस? जॉब के सिलसिले में इनकी दिसंबर तक बेहतरी आ रही है इंशाअल्लाह। और इनको पैसा कहीं से आएगा भी आने वाले 6-7 महीनों में, लेकिन वो पैसा निकल जाएगा, खर्च कर देंगे। इनको चाहिए कि बजट बनाएं और जो आ रहा है उसको हिसाब से अच्छी तरह संभालें ताकि अगले साल इनको काम आए, वरना अगले साल पैसे की बहुत परेशानी आ रही है। अगले साल। यस सर। लियो,
असदी हजरात पे आ जाएं, क्योंकि वो तो सरतान वाले जो हैं वो तो बेचारे फ़ोन बंद कर, टेलीविज़न बंद करके चले जाएंगे मज़ीद कुछ कहा तो। लियो पे आ जाएं जी। लियो लोग असदी जो हैं हजरात। ज़ाती तौर पर इनकी ज़िंदगी में एक ज़ाती तौर पर एक वक्त शुरू हो रहा है जिससे ये अपनी ज़ात के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे या अपनी ज़ात को ज़्यादा अहमियत देंगे। लेकिन इससे ज़्यादा जो बात इनके लिए आई हुई है वो इनका कैरियर के ज़रिए इनको मैं तंबीह करना चाहता हूँ कि सोच समझ कर फ़ैसला करें। अच्छा। और अगर फ़ैसला नहीं, मतलब वैसे टेंशन आ जाती है तो उसको अच्छी तरह उस टेंशन को बड़े सोच समझ कर सूझबूझ से इस मामले को निभाएं। वरना अगर ये टेंशन की वजह से बोल पड़े तो ये ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं, फिर ये अपने लिए ख़ुद परेशानी मूल ले लेते हैं। तो ये पहले जो इनकी ज़िंदगी थी, पिछली ज़िंदगी में जो पिछली ज़िंदगी कहते हूँ, पिछले दिनों में, पिछले महीनों में इन्होंने बड़े गुस्से से काम लिया हुआ है। अच्छा। तो वो अपने लिए प्रॉब्लम इन्होंने खड़े किए हुए हैं। इनको चाहिए कि अपने सूरत हाल को समझें। अब 5 हफ्ते इनके हर वक्त पैसे पर ध्यान रहेगा, मनी फैक्टर आ रहा है इनका, अच्छा। कमाने का और ख़र्च करने का। तो दिस इज़ हाउ दे आर। सिर्फ ये है कि अपने जल्दबाजी से काम ना लें, अपने कैरियर को संभालने की कोशिश करें। ठीक हो। सेहत जो है उस पर भी असर पड़ सकता है। और आपने मुझसे सवाल किया था जरदारी साहब के बारे में। हाँ। वो उनका यही सितारा है। जी जी बिल्कुल लियो। तो मैंने उस वक्त भी यही अर्ज़ किया कि उनको अपनी हेल्थ के लिहाज से बहुत ही एहतियात करनी एहतियात चाहिए। करनी पड़ेगी बिल्कुल। जी। विरगो जी। विरगो सुंबला। ज़िंदगी में बहुत तेज़ी आ रही है। उनके घर मरीख आ रहा है, उनके घर जोर आया हुआ है, रोमांस, आए बहुत ज़्यादा रोमांस। अल्लाह अकबर। वाह प्रोफेसर साहब, एक्सप्रेशंस इतने मजेदार है ना। आप क्या विरगो को तो आज आपने चढ़ा दिया घोड़े पे और जनाब आपको बस टीवी बंद करके नहीं नहीं, ये प्लेनेट है उनको चढ़ाया है ना, वो आ गया आज बता से। तो आप रहे हैं ना। आज से मरीख आ गया है और 7-8 दिनों से जोर आया हुआ है। ओहो। तो ये जब दोनों प्लानट किसी के घर आए हुए हों तो वो रोमानवी तौर पर हर वक्त, जैसे नहीं होता वो स्टिमुलेट, उठान, हर वक्त उठान आती है। और वो रोमानवी तौर पर आदमी जो है वो एक माइल मिसाल होता है। मेरे जहन में आई हुई थी लेकिन मैं दूंगा नहीं, इसलिए कि बहुत सारे लोग खफा हो तो जाएंगे। ये रोमांस की तरफ माइल रहेंगे। दूसरा जो बहुत ही संजीदा किस्म के जुमला हैं, वो अपनी औलाद के बारे में बहुत कुछ सोचेंगे अच्छा। या किसी मसले को हल करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। और ये अगले 5 हफ्तों में जारी रहे। कारोबारी तौर पर इनके हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत पैसा कमा चुके हैं, मज़ीद पैसा आ रहा है। और सेहत कैसी है इनकी? जी, सेहत कैसी रहेगी? सेहत बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर रोमांस भी आ रहा घर में मरीख है, है पैसे वो। भी आ रहे हैं और सेहत भी अच्छी है, तो फिर देखिए जिसके प्लानट हैं वो बताना पड़ता है। फिरते हो गई। फिर तो बस अब मैं बयान नहीं कर सकता। और रिश्तेदारों दोस्तों के साथ ताल्लुकात कैसे रहेंगे सर जी? वो एक खुशी के मूड में है। फिजा में एक आदमी बहुत ही अच्छे मूड में है तो दूसरा आदमी मिलकर उसको वैसे खुश हो जाता है। खुश हो जाता है। हालांकि वो खुश अपने मामलात की वजह से होता है। तो दे आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी पीपल। बहुत तेज़ी आ रही है, कामयाब हो रहे हैं, औलाद के बारे में बहुत सोचेंगे। लेकिन औलाद के सिलसिले में अगर सोचना है तो जल्दबाजी से काम ना लें, सोच समझ कर फैसले करें। और जो सोमली अफराद रोमानवी मामला में दिलचस्पी रह रही हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त शुरू हो गया है। ले जनाब सुमला, आपको तो प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल इस हफ्ते खुशी कर दी। अब आ जाइए, लिब्रा भी देख रहा है बड़ा यूं सर उठा के कि मेरे लिब्रा बारे के में क्या सिलसिले है? में ये है जी कि उनको हमेशा जहाँ काम करते हैं, साथ काम करने वाले हैं, वो हमेशा धोखा देते हैं। और ये मैं चीख रहा हूँ पिछले 5-6 हफ्तों से ज़्यादा, बल्कि कि ये हो रहा है। और आप उसी वक्त बोल पड़ते थे कि ये तो हमारे वज़ीर आज़म साहब का। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं फिर तो धोखा वो हो रहा है। अब एक ऐसा टाइम आ गया, अब वो धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, वेरी गुड। इत्तेफाक से कोई ऐसे प्लान लगे हुए हैं कि वो समझ रहे हैं कि जो धोखा देने आएगा वो कहेंगे मैंने पता है पुत्र भाई आराम नाल तो की वक्ती गल तौर कर। पर तो नहीं खाएंगे। लेकिन 8-10 अगस्त आपने बताया 24 अगस्त और 2-3 और सितंबर, ही शुड बी वेरी केयरफुल। ये मैं मुंह छोटा और बड़ी बात अपने वज़ीर आज़म साहब से कह रहा हूँ कि वो इन 3 दिनों में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। उनको बहुत ज़्यादा धोखा दिया जा रहा है।
और धोखा दिए जा रहा है जहाँ वो जिस जगह वो बैठती हैं वहाँ पे। काम की जगह, और इनके जो वो हैं इल विशर्स वो बहुत एक्टिव हो रहे हैं, और जो वैसे भी दुश्मन हैं सामने। सेहत ठीक रहेगी? सेहत जो है उनकी ज़्यादा ठीक है जी, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हाँ ठीक। ज़रूर ज़्यादा ठीक है, बल्कि सेहत का उनको ख्याल रखना चाहिए कि इतनी ज़्यादा क्यों ठीक है। ही इज़ वेरी हाई स्टेमिना, he has very high stamina, माशाल्लाह। he knows how to face a situation, how to fight, ख्याल रखें। how to accept challenge, how to give answer to others। आजकल तो वैसे बड़े पूरे तमाद हुए हैं, और बहुत वो ज़्यादा नजर भी आता है। अब ज़्यादा इस चूँकि धोखे से फ़िलहाल तो बचे हुए हैं, लेकिन 8-10 अगस्त से ये जब हम अगले हफ्ते बैठेंगे तो हम एक दफ़ा फिर एनालाइज करेंगे कि क्या एक इन्होंने दफ़ा किया। कह देंगे जो हमारा काम है। काम है। तो ये यूँ सूरत हाल इनकी बनी हुई है, लेकिन इनको किसी चैलेंज के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अच्छा, उनके सारे ऐसे बने पड़े हैं कि इनको किसी बड़े चैलेंज के लिए किसी भी वक्त चैलेंज हमारे हो सकता वज़ीर साहब को हर वक्त तैयार रहना चाहिए, और अगस्त में जो कुछ उनको पता चले उस पर गहरी सोच, है। नज़र पूरा रखें उस पर। पूरी हार्ड लुक, सख्त नज़र रखें। जनाब, अब यहाँ पर वक्त तो एक छोटे का, और वापस आएंगे तो फिर स्कॉर्पियो पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ है। प्लैनेट्स की चालें डिस्कस हो रही हैं। आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा उस पर बात हो रही है। ब्रेक पर जाने से पहले लिब्रा पे बात हुई, और अब बारी है स्कॉर्पियो। अकरबी हजरात, जनाब प्रोफेसर साहब। अकरबी हजरात, आपके खिलाफ यूरेनस बैठे हुए हैं, और यूरेनस के जो एंगल रख रहे हैं, जो नज़र बन रही है दूसरे प्लैनेट से पूरी अगस्त में, वो ठीक नहीं है। तो आप अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में जो इख्तलाफात पैदा करते रहते हैं या पैदा हो चुके हैं, आपकी तबीयत एक बड़ी उसमें शिद्दत है, उसकी वजह से अगर ये मामलात बने हुए हैं तो आप मज़ीद इख्तलाफात से बचें। अगस्त में ये मसला सामने नज़र आ रहा है। नंबर 2, आपका जो बास है, अगर आपने जॉब करनी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं, तो बास का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अच्छा, बास की बात सुननी पड़ेगी। ये मसला किस वक्त आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अगले बाज बॉस जो है ना बहुत ही बॉसी हो जाते हैं, उनका फिर बंदा कैसे ख्याल रखे? अब इतने बॉसी लोग जो हैं उनका कैसे बंदा ख्याल रखे? ये बड़ा मसला है। ये तो फिर तो ये अगले 2 हफ्ते स्कॉर्पियो में गई। ज़रा एहतियात करें अकरबी हज़रात, बात से अपने तलकात सही रखें, आपको बहुत बर्दाश्त करने पड़ेगा, बड़ी आजमाइश है। ये खुद ही गुस्सा बड़े bossy पीना होते हैं। पड़ेगा। अगर आपने ऐसा न किया तो बात से तलकात, आपके बात के तलकात पहले भी ख़राब हो चुके हैं पिछले दिनों, अब मज़ीद न करें। दूसरा, आपने सारा ख़ानदान अपने ख़िलाफ़ किया हुआ है। अच्छा, तीसरा, आप बहुत बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी न लें। अगर बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी ले ली है तो ये अब मैं क्या कहूँ, मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेकिन अगर नहीं ली तो बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी न लें, उसमें प्रॉपर्टी में ख़तरा है आपके नुकसान का। टेक केयर। दुरुस्त हो गया। और सेहत दूसरा ठीक। ये है कि आपके जो अहबाब हैं, दोस्त अहबाब, वो बहुत एक्टिव हो रहे हैं। अगले 5 हफ्ते में आपकी बहुत मदद करेंगे। आप दोस्त अहबाब के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे और अय्याशी करेंगे। अय्याशी के लफ्ज़ मैंने इसलिए बोला है, एहतियात। बस हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर अच्छी दाल मिल जाए और ब्राउन रोटी तो हम कहते हैं बड़ी अय्याशी हो गई। आप इस किस्म की अय्याशी का जिक्र कर रहे हैं? हंस पड़े हैं आप। तो दोस्त अहबाब की वजह से आपकी ज़िंदगी में बड़ी रौनक आ रही है, बड़ी तेज़ी आ रही है। ठीक कोई है। अच्छा दिन आ रहा है इनका इस हफ्ते में? अच्छा दिन है इनके लिए कोई? अच्छे दिन यही हैं कि ज़रा अगर अपने आप पर कंट्रोल करें तो अच्छे दिन हैं, क्योंकि क्यों ये नहीं जो महीना है, ये सितारों से हर सितारा जो है इनका, या यूरेनस जो आया हुआ है इनके मुखालिफ है, वो बुरी नज़र है उनकी। तो मुझे इसलिए ज़रा ज़्यादा कहना पड़ गया। ठीक है जी, आ जाएं एहतियात जी, करें। अब आ मैं जाएं आता जी हूं। आगे। सेजिटेरियस, कौसी हजरात। हाँ जी, कौसी हजरात की तरफ आता हूँ जी। सबसे पहले मुझे ये कहना पड़ेगा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। उसके साथ साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और अपनी सेहत के बारे में फुल रिपोर्ट लें
कंपिटेंट डॉक्टर से लें, और अगर मामूली सी भी तकलीफ़ रहती है, थकावट रहती है, दर्द रहते हैं, उनको अभी से पकड़ लें। बाद में अभी 3 साल और ये सितारा रहना है, तो आपके से ज़्यादा ख़राब होने का अल्लाह ना करे, तो आप अभी से डॉक्टर को पकड़ें। अभी अगर नहीं पकड़ा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से आपकी सेहत ख़राब है, ऊपर जॉब का मसला है, जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ मुतमिन नहीं है, उसका भी बोझ पड़ा हुआ है, ऊपर अखराजात हैं उनका भी बोझ पड़ा हुआ है। तो इन सारी बातों को ज़हन में रखते हुए मैं कौसी ज़रा से यही कहूँगा कि जैसे अल्लाह ने उनको तबीयत दी है, इनकी तबीयत बहुत खुली, मिजाज बहुत खुला और बड़ी फ़राख दिली से हमेशा पेश आते हैं, या फ़राख दिली से इनका ताल्लुकात दूसरों से रहते हैं। तो अल्लाह ताला इनको मज़ीद फ़राख दिल करे और अपने हालात को समझने की कोशिश करें और अपना सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। आ जाएं जी आगे। कैप्रिकॉर्न जद्दी हज़रात, कैप्रिकॉर्न को बहुत अच्छा मौका मिला हुआ था और ये ईद के फ़ौरन बाद मिला था, जो उन्होंने ज़ाया कर दिया। और वो ईद आई थी 21 को, मई 13 मई अच्छा। को। 13 मई के बाद, छोटी छोटी ईद की बात छोटी कर ईद। रहे हैं आप। तो आई समइयों थी, वाली उस वक्त उसके बाद से ये मौका बना है। फिर मैं कहता रहा हूँ, 2-3 हफ्तों से कह रहा था कि अगर इस मौके से फ़ायदा उठा लें तो आगे रास्ता खुल गया इनका। लेकिन अब मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ कि इनसे ब्लंडर हो गया है, इन्होंने गलती की है, उस गलती की वजह से बने बनाए हालात को फिर ख़राब कर दिया। अच्छा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न और भी बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस लोग हैं, सेहत कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न? सेहत का असर पड़ेगा ना जी, खराब होगी। और इनको दोबारा अपने हालात को दोबारा ये गलत शतरंज खेल गए हैं, गलती हो गई है। तो इनकी जो कारोबारी मसरूफियात हैं, जॉब है, वो पैसे आ रहे हैं, पैसे आएंगे, लेकिन पैसा अगले साल इनका निकल जाएगा। ट्रैवल है कोई इनका, ट्रैवल सफ़र करेंगे कहीं पे? हाँ जी, सफ़र का सितारे अगर एक एंगल से देखे तो हैं, वो आ गए हैं। अच्छा। बैरून मुल्क सफ़र आ गए हैं, लेकिन बैरून मुल्क सामने के सामने नेपच्यून बैठा हुआ है। नेपच्यून के बैठने का मतलब ये है कि ये जो सफ़र आ रहा है इसमें इनके साथ कोई धोखा हो रहा है। अब ये हमारे साथ साफ़ी बैठे हैं, ये हमें बताएं कि वो धोखा किस शक्ल में है, यही कुछ बता सकते हैं, हम भी सुनना चाहेंगे जी। मुल्क का पता करके बताएंगे फिर सर। नहीं, ये तो जाहिर है, धोखा तो कोई भी दे सकता है आदमी, और धोखा वो ही देता है जिस पर आपका इत्मीनान हो, जो आपके इर्द गिर्द हो। अगर आप चेक एंड बैलेंस अपना पूरा रखें और आंखें बंद करके किसी पर इत्मीनान ना करें तो धोखा आप नहीं खा सकते। अगले महीने अगस्त में ऐसे दिन आ रहे हैं जब करीबी रिश्तेदार भाई बहन को धोखा दे रहे हैं, ठीक हो तो गया। ये सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। तो कैप्रिकॉर्न के लिए ज़रूरी है आंखें खुली रखें, चीज़ों को बेहतर करें, धोखा ना खाएं। रोमांस है प्रोफेसर कैप्रिकॉर्न का, कोई इश्क मोहब्बत? जो ये लोग बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं वो रोमांस के काबिल हैं। मुझे लगता है रोमांस करते ही वो हैं जो बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। सर ये रोमांस नहीं करते, दे आर वेरी क्लेवर पीपल। हाँ रोमांस करते हैं, दे आर प्रैक्टिकल। ये रोमांस से अगला स्टेप ले लेते हैं फौरन। नो लाइबिलिटी। ये तो सादा लोग हैं जो रोमांस करते हैं और फंस जाते हैं जज्बाती। आ जाए एक्वेरियस पे, आ जाए, बस रहने दें। एक्वेरियस की तरफ यह है कि उनको रोमांस से बचना होगा और बहुत बुरी तरह बचना होगा, क्योंकि अगले 5 हफ्ते रोमांस के सामने सितारे खड़े हो गए हैं। और सितारे ऐसे हैं जो मुमकिन है इनको गुस्सा आए, मुमकिन है इनको जवाबी कार्रवाई करने की तारीख हो, लेकिन मैं यही कहूँगा उनके सितारे जो मैं पढ़ रहा हूँ कि इनको अगले 4 हफ्तों में 5 हफ्तों में ज़रूरत से ज़्यादा पैसे पर नज़र रखें। निकल जाएगा जो और भी निकल गया है, पिछले 6-7 दिनों में ही निकल गया है। चलिए, आप सही कह रहे हैं, आज भी और बहुत ये निकले। 12 दिनों से इनके 8वें खाने में जोरा पहले ही आया हुआ है, उससे पैसे निकल जाते हैं। ओहो। नंबर 2, जो आते कसर भी तो रह गई हैं थी ना, आते भी हैं तो तब निकलेंगे वो ना। आज सितारा आ गया है मरीख, उस मरीख से तो आज से जोहरा दरअसल मरीख आपके पास अब भी पैसे आया है। निकलेंगे। अब ज्यादा अब नहीं तो आने वाला सितारा नहीं है कोई, आने पैसे वाला लाने वाला। तेरा आना न था जालिम मगर तमीज जाने की। जाने की। ये जालिम पैसा आएगा नहीं, ये निकल जाएगा। शुक्र है मेरा तो आ भी रहा था।
अच्छा, सेहत कैसी रहेगी ये बताइए। सर सेहत के बारे में मैं यही कहूँगा कि बहुत ख्याल रखें। सेहत के बारे में 1 सेकंड भी गफलत ना बरतें। अच्छा, वो सितारा मौजूद है। सेहत पर नज़र रखें, अपने काम पर नज़र रखें, पैसा हाथ से न निकलने दें। 2 दिन पहले पैसा आपका कोई जो ख़रीदारी की है उसमें पैसे में आपका हाथ लग गया किसी के 2-3 दिन पहले, तो ये सब कुछ हो रहा है। कोई बैरूनी ट्रैवल कोई? हाँ, बैरूनी ट्रैवल के सिलसिले में आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, 1-1.5 महीना। अक्टूबर में आपका सफ़र आ रहा है एंड इट विल बी लकी जर्नी, हैप्पी जर्नी। पाइसेस पे आ जाएं जी, हौती हजरात। वेल, पाइसे ज़्यादा बड़े नाजुक लोग हैं, लेकिन उनको जो प्लैनेट है उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया कि ये नाजुक लोगों के साथ हम क्या करने वाले हैं। अच्छा, रूथलेसली, वो मर्सीलेसली। मरीख उनके ख़िलाफ़ आ गए और ये मरीख जो है ख़िलाफ़ आकर उनका अज़वाजी ज़िंदगी जो है उसको बड़ा ही टेंस करने वाला है। अच्छा, और ये लोग जो हैं बड़े नाजुक होते हैं, हम दर्द से लोग होते हैं, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको अपने अज़वाजी ज़िंदगी का अपना हूती हजरात आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, वरना आपके इख्तलाफ आ रहे हैं। और मालो दौलत पैसा जहाँ आएगा? तक मालो दौलत के तल्लक है वो प्लस माइनस बराबर है। बराबर सेहत है। का भी अक्सर बोलते हैं। हाँ जी, सेहत का भी प्लस माइनस बराबर है जी। कुछ पूछ रही है? हेल्थ का इशू है इन्हें, सेहत का? हाँ जी, सेहत का यही है कि सेहत के सिलसिले में होती है। ज़रा गौर से मेरी बात सुने। आपके बारहवें खाने में ज़ोल आया हुआ है। जिस आदमी के बारहवें खाने में ज़ोल आता है वो हर वक्त सोच में रहता है, हर वक्त मगमूम रहता है, हर वक्त वो प्रेशर में रहता है, हर वक्त वो नेगेटिव सोच का में मुब्तला रहता है। और यही पिछले कई महीनों से ये हो रहा है, क्योंकि आपके 12वें खाने में ज़ोल बैठा हुआ है। इस ज़ोल ने अगले साल भी आपके खाने में 12वें खाने में बैठना है। तो आप इस पॉलिसी को ख़त्म करें, नेगेटिव सोच को, हिम्मत से काम लें। कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जिसके 12वें खाने में ज़ोल ना आता हो। हर एक को बर्दाश्त करना पड़ता है। तनाई, थकावट, सेहत की ख़राबी, नेगेटिव थिंकिंग, हर वक्त डरना, ये आप इसमें मुब्तला हैं, तो आप इससे बचें ठीक हो गया। और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, जैसे कि हर आदमी को करनी चाहिए। वरना इसका और क्या इलाज है? कोई और इसके अलावा कोई चीज़ सर हौती हजरात की? कोशिश बाकी ये है कि पिछले कम अज़ कम 5-6 हफ्ते ठीक थे, अच्छे थे, रोमांस था नौजवान होती अफराद का, वो अब ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। अब ये है कि 4 हफ्ते का ही था? वेल सर, 4-5 हफ्ते का रोमांस था बस। वो था, वो गए प्लेनेट छोड़ के, आज अगले घर में दाखिल हो गए। बहुत तो अब इनके अज़वाजी ज़िंदगी का टेंशन आ रही है जो इनको फेस करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, और आपके अलीना बहुत बहुत आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मुलाकात होगी अगले हफ्ते सोमवार को इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।